प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। कैसे आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा होगा। परमेश्वर ने इस सप्ताह आपकी सहायता की होगी, आपकी मदद की होगी, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर अच्छा है वो, और वो हमेशा हमारे साथ भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! यहाँ पे आए हुए हर एक जन का मैं शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने लोग जुड़ रहे, सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। हम वचन देखने के पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आप हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले सच्चे जिंदा खुदा हो प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी जीवन के संघर्ष है परमेश्वर, जो भी कठिनाइयां है प्रभु, तो वो मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी आज दुख से भरे हुए लोग हैं प्रभु, बीमारी से भरे हुए लोग हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। वचन के द्वारा हर एक को याद क्यों करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में आज प्रार्थना विनती करती हूँ कि आज जो भी वचन है प्रभु, वो हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। ऐसे मैं प्रार्थना विनती करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल परमेश्वर ने हमें दी है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी है, नहीं करनी है, जो भी है वो परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। तो उसने हमें फ्री विल दी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वासियों को कभी जबरदस्ती या फोर्स नहीं करता है। तो उनके पास वो उसके पास आने के लिए, यानी उसने हमें फ्री विल दी है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। अगर हम किसी चीज की जरूरत है हमें, और हम किसी के पास जाते हैं, मगर मतलब हमें अगर समझो पैसे की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, तो कभी हम पड़ोसियों के पास जाते हैं, कभी किसी दोस्त के पास जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, हम जाकर उनके उनका दरवाजा खटखटाते हैं, या उनकी डोर बेल जो रहती है वो हम बजाते हैं। हम लोग तब तक बेल बजाते हैं जब तक वो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। हम बाहर खड़े हुए, हम जरूरतमंद है, और हमें चाहिए कि जो जिनके पास हम गए हैं कि वो दरवाजा खोले और वो हमारी सहायता करे। और वो जब तक नहीं आते तब तक हम बेल बजाते रहते हैं या डोर खटखटाते हैं दरवाजा। वैसे ही अ, एक विश्वासी है कि वो परमेश्वर के पास अपनी जरूरतों के लिए आता है, तो वह निरंतर प्रार्थना करता है। जब तक उसकी प्रार्थनाओं का उसे जवाब नहीं मिलता, तब तक एक विश्वासी आकर परमेश्वर के सम्मुख वो बैठता है, परमेश्वर की संगति में बैठता है, क्योंकि वो जरूरतमंद है। उसकी कुछ आवश्यकता है, उसे कुछ चाहिए रहता है। किसी को चंगाई की आवश्यकता है, किसी को अपने कर्जों से आजादी चाहिए। तो वो लोग आकर परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते हैं। तब तक करते रहते हैं कि परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। जैसे कि हमने देखा कि हम अगर किसी के पास जाते हैं कि कि हमें कुछ चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है, तो हम जाकर उनका दरवाजा खटखटाते रहते हैं मेरे प्रियो। वैसे ही एक विश्वासी भी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो प्रार्थना पे भरोसा करता है, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना विनती करता है। एक दिन, 2 दिन, महीना, सप्ताह या पूरे साल, सालों साल वो विनती करते रहता है। क्योंकि उसे जब तक वो चीज़ परमेश्वर नहीं देता, तब तक एक विश्वासी जो मसीह है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो वो परमेश्वर के सम्मुख आके परमेश्वर को मांगते रहता है। तो परमेश्वर कभी इच्छा है, परमेश्वर की भी इच्छा है
कि वो अपने बच्चों को आशीषित करे। अगर कोई सच्चे मन से उसके पास दुआ कर रहा है, अगर कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह से कुछ माँग रहा है, तो वो भी चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो आपको मदद करे। तो आइए इसके लिए हम एक वचन देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत में हम देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत में हम देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो समझा रहा था, बता रहा था, तो वो आज हमें कह रहा है, ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वायदा है हमारे लिए कि तुम अगर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। अगर समझो, हम जैसे कि मैंने बोला कि जब भी हमें कुछ आवश्यकता है, हम किसी के पास जाते, तो लोगों के पास दो ही पर्याय रहते, एक तो वो हाँ कहेंगे, नहीं तो ना कहेंगे। पर तुम्हें मांगना तो पड़ेगा, तुम्हें बोलना तो पड़ेगा। तो पहले तो तुम्हें मांगो, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर तुम्हारी कुछ चीज गिर जाती है, गुम हो जाती है, तो तुम उसे ढूंढते रहते हो ना। जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, ढूंढोगे, वचन पढ़ोगे, वचन पे मनन करोगे, और वचन मुझसे क्या बात करना चाहता है, अगर ये तुम सोचने की कोशिश करोगे, तो तुम पाओगे, परमेश्वर के राज्य को पाओगे, परमेश्वर के अनंत आशीर्वादों को तुम, आशीषों को तुम पाओगे। इसलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, वो तुम्हें चीज मिल जाएगी, वो तुम जो परमेश्वर से मांग रहे हो वो परमेश्वर तुम्हें देगा। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो दरवाजा बंद है, मैंने पहले बोला कि दरवाजा बंद है इसलिए हम खटखटाते हैं ना। अगर दरवाजा खुला है उस घर का, जिस घर में हम गए हैं, हम शायद जरूरत के लिए गए, हमारे आवश्यकताओं के लिए गए हैं, तो फिर हम वहां पे जाके, दरवाजा खुला है तो अंदर आते, पर वो बंद है तो वो उसे खोलना पड़ता है मेरे प्रियो, उसे खटखटाना पड़ता है। जब तुम दरवाजा खटखटाओगे तभी वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो ही तुम जाके दरवाजा खटखटाते हो ना। तो वैसे ही तो परमेश्वर के पास जब तुम आओगे और उसके दरवाजे को, परमेश्वर को आवाज दोगे, खटखटाओगे, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत सारी चीजें मेरे प्रियो कि प्रभु तुम्हारे लिए खोलना चाहता है, रिलीज करना चाहता है परमेश्वर, पर हमें उसके संगति में आना पड़ेगा मेरे प्रियो। 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे प्रियो। आज अगर तुम ऐसे जीवन में हताश, निराश होकर बैठे हो, और आज तुम्हें कुछ जो चीजें तुम मांग रहे हो और लगातार तुम प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी तुम्हें उन चीजें नहीं मिल रही है मेरे प्रियो, तो आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि क्योंकि जो मांगता है वो उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है। जो भी मांगता है परमेश्वर के पास आता है, विश्वास से वो परमेश्वर से जब भी कुछ मांगता है, तो प्रभु उसे निराश नहीं करता, तो प्रभु उसे देता है, बहुतायत से देता है। और आगे लिखा है कि जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। वो अगर परमेश्वर के राज्य के लिए, वो परमेश्वर के दरवाजे को खटखटा रहा है, तो तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोला जाएगा। देखो, जब भी हमारे घर में या हमारे जीवन में कभी दुर्घटना होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, या जब भी कोई घर का कमाने वाला पुरुष या कमाने वाली स्त्री अगर गुजर जाती है, तो वो फैमिली को बहुत बड़ी चिंता होती है। फिर वो सोचते हैं कि हमारी सब जरूरतें कैसे पूरी होंगी, क्या करें। उन्हें लगता है कि अभी सब दरवाजे बंद हो चुके, हम कहाँ जाए।
कौन हमारी सहायता करेगा? कौन हमारी मदद करेगा? तो तब ऐसी हालात में अगर तुम परमेश्वर से मांगते हो, अगर तुम परमेश्वर को ढूँढने की कोशिश करते हो, अगर तुम खटखटाते हो, तो प्रभु तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाज़े खोल देगा। प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हारे जीवन के हर एक कमज़ोरी को वो तुम्हारे जीवन से निकाल देगा, तुम्हें आशीषित करेगा। अगर तुम बीमारी में पड़े हो, तो प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा, तुमको चंगाई देगा। पर तुम्हें खटखटाना पड़ेगा मेरे प्रभु, तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर से मुंह खोल के मांगना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि प्रभु मुझे तू सहायता कर प्रभु। और जब तुम परमेश्वर का दरवाजों को खटखटाते हो, परमेश्वर को आवाज देते हो, तो वो तुम्हारे लिए एक एक दरवाजे खोलते जाता है मेरे प्रभु। जैसे जैसे तुम वचन में बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे तुम परमेश्वर के वचन में सोचा उसको समझने की कोशिश करने लगते हो, वचन जैसे-जैसे आप लोगों से बात करने लगता है, जैसे-जैसे तुम उसको ढूँढने की कोशिश करते हो कि प्रभु मेरे लिए क्या कहना चाहता है, तब परमेश्वर तुमसे बात करेगा और फिर तुम खटखटाओगे, तो वो हर एक दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे कि ऑफ़िस में भी मेरे प्रभु बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी से प्रमोशन नहीं मिलता या जब नया जॉब होता है तो हमें कभी हाइक नहीं मिलती है, तो लोग बच्चे नाराज हो जाते हैं। लोग नाराज होते हैं कि हमको नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पर परमेश्वर से जब जब भी तुम खटखटाते हो परमेश्वर को, उसको आवाज देते हो, तो परमेश्वर तुम्हारा दरवाजा इस तरह से खोलेगा कि तुम्हें प्रभु अच्छे जॉब से आशीषित करेगा। अगर कोई समझो परमेश्वर से बहुत दिनों से दुआ कर रहा है कि वो एक अच्छी पत्नी चाहता है, कोई अच्छे पति चाहता है, और अगर वो उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको मांगो और उसको ढूंढो और खटखटाओ, तो प्रभु तुम्हारे लिए वो अच्छा सा दरवाजा खोलेगा और तुम्हें वो आशीषित करेगा। मांगना या प्रार्थना करना यह नहीं कि एक बार किया, अभी समझो तुमको जॉब चाहिए, तो तुमने उठे सुबह परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अच्छे जॉब से आशीषित करे, और फिर एक बार मांगा और छोड़ दिया। फिर हम लोग मांगते नहीं परमेश्वर से, ऐसा लगता है कि हाँ की तो है प्रार्थना, अभी देखेंगे कब जवाब मिलता है, और छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें बार 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 परमेश्वर से संगति करनी पड़ेगी, फेलोशिप करनी पड़ेगी और परमेश्वर से मांगना पड़ेगा मेरे प्रियो। तुम्हें परमेश्वर ने मुंह दिया है तो उसे खोलो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। कोई कोई ऐसे ऐसे भी लोग रहते कि समझो उनको शादी के लिए वो किसी प्रपोजल के बारे में सोच रहे, तो एक बार वो प्रार्थना करके छोड़ देते कि हाँ ठीक है प्रभु देख लेगा। पर तुम्हें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि प्रभु मुझे अच्छे लाइफ पार्टनर तेरे पवित्र भंडार से मुझे दे। ये तुम्हें रोज मांगना है परमेश्वर से, तो परमेश्वर तुम्हें देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे शारीरिक जो भी कठिनाइयां है, कोई कुछ बीमारी है, तो प्रभु अगर उसमें से तुम्हें चंगाई तुम चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के पास रोज मांगना है। बस एक बार मांग दिया और फिर कुछ मैंने ऐसे कुछ लोग देखे कि उनके जीवन में कभी कुछ समस्या आती है, तो वो क्या करते हैं कि परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं 2-3 दिन, फिर गिव अप करते, फिर छोड़ देते और फिर जाके परमेश्वर को नाम रखते कि हमने इतनी दुआ की, इतने प्रार्थना किए, पर परमेश्वर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। और वे परमेश्वर को वो भूल जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यीशु मसीह का वायदा है, तो वो तुम्हारे लिए द्वार को खोलेगा। जैसे कि अभी हम जो वचन पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 7 और 8 आयत में हमने देखा कि प्रभु कहते हैं कि तुम अगर खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए वो जो द्वार है, जो दरवाजा है, जो बंद है, वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो दरवाजे के पीछे बहुत सारे आशीषें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी हुई है, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है वहां पे, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छी फैमिली दी है, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे दिए हुए, वो सब आशीषें उस दरवाजे के पीछे मेरे ब्रो।
पर उस दरवाजे को हमें खटखटाना पड़ेगा। हम बस एक बार मांगते हैं और छोड़ देते कि प्रभु मुझे चंगा कर, और अगर समझो नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, फिर डॉक्टर के पास भागते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हम करते हैं, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि प्रार्थना तो एक बार की हमने, तो हम प्रार्थना में बहुत बार गिव अप करते हैं, और परमेश्वर कभी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता। तो परमेश्वर हमें उसने फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। आज निर्णय हमारा है, हमें ये डिसीजन लेना है कि मुझे उस दरवाजे के पीछे जो आशीषें प्रभु ने लिखी हुई है, छुपा कर रखे हुए मेरे लिए, तो वो जैसे मुकुट को पाना चाहते, या कोई धन रहता है, गोल्ड रहता है, अगर वो तुमको पता है कि इस लॉकर में है, तो वो लॉकर को तोड़ने की कोशिश करोगे, वो लॉकर का जो दरवाजा है उसकी चाबी कुंजी ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें उस दरवाजे के पीछे जो गोल्ड सिल्वर है, रुपए पैसे, वो तुम्हें चाहिए। उसी रीति से परमेश्वर ने भी तुम्हारे लिए उस दरवाजे के पीछे बहुत सारी, ढेर सारी आशीषें लिखी हुई। परमेश्वर तुम्हें लॉन्ग लाइफ देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें दीर्घायुष्य करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें चंगाई से भरना चाहता है, तुम्हारे घर की कमजोर जो जरूरत है वो पूरी करना चाहता है। अगर तुम्हारे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, प्रभु उसको निकालना चाहता है, प्रभु तुम्हें अच्छे धन से आशीषित करना चाहता है। पर मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस दरवाजे को खटखटाना है, हमें परमेश्वर को आवाज देना है, हमें ढूंढना है। और प्रभु का ये प्रॉमिस है, वायदा है कि मैं तुम्हारे लिए दूंगा। तो तुम्हारे प्रार्थनाओं को वो सुनता है मेरे प्रभु। एक बार प्रार्थना करके छोड़ देते हो, दो बार प्रार्थना करके छोड़ देते हो, महीना भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर तुम थक जाते हो। पर मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है। प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को वो सुनता है, सिर्फ सुनता ही नहीं, तो उसका जवाब भी वो देता है। हम सब प्रार्थना करते हैं तो जल्दी हार मानते हैं। जैसे मैंने बोला कि गिव अप कर देते लोग, कि हाँ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो। कोशिश नहीं करते मेरे प्रियो। जो कोशिश करते हैं उनके जीवन में कभी कुछ हार नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उनके साथ रहता है। क्योंकि एक बार प्रार्थना की तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार प्रार्थना की तो प्रभु प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहिए, या मेरे लिए मार्ग को खोलना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्गदूत मेरी प्रार्थनाओं को आकर ऊपर लेकर जाना चाहिए। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि आज मैंने बहुत आत्मा से भरकर प्रार्थना की है और प्रभु ने मुझे आज उत्तर देना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के मार्ग खोलना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे आशीषों के मार्ग को खोलना चाहिए। और हमें ऐसा ऐसा भी लगता है कि स्वर्गदूत नीचे आएंगे और हमारे प्रार्थनाओं को ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। पर हमें गिव अप नहीं करना है। एक बार प्रार्थना करने से जो सच में विश्वास में बहुत मजबूत है, तो उनके लिए वो काम हो भी जाता है इजीली। पर हम मनुष्य है मेरे प्रियो, कभी कभी हम कमजोर पड़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो हमें प्रार्थना परमेश्वर के पास आकर करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। क्यों कहता है वो? नहीं तो प्रभु ने कहा होता था कि एक ही बार साल में प्रार्थना करो, क्रिसमस को और ईस्टर संडे को या बर्थडे को, बात खत्म। पर ऐसा नहीं ना, वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में रहो, दृढ़ता से प्रार्थना करो। दृढ़ता से मतलब निरंतर प्रार्थना करो, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करो, प्रभु का वचन कहता है। तो हमें कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना है, क्योंकि वो हमें देना चाहता है, वो हमें आशीष से भरना चाहता है मेरे प्रभु। लूका की किताब उसका 11वीं आयत अगर हम देखते हैं, 5 से लेके 10 आयत तक, लुक 11 वर्स 5 to 10, लुक 11 वर्स 5 to 10, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा था कि कोई एक ऐसा अगर कोई दोस्त है और वो एक इंसान के घर पे अगर रात को कोई मेहमान आता है या उसका दोस्त आता है और उसके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है कि मुझे मेरे घर पे कोई अचानक से मेरा एक दोस्त आया है और मुझे उसको देने के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए, तो अब मुझे मुझे 3 रोटियां दे ताकि मैं उसके सामने रखूं, ताकि मेरा दोस्त भी खाए।
तो ये ऐसी वहां पे परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक दोस्त के घर में अगर कोई दोस्त आता है तो वो दूसरे दोस्त के पास जाकर उसके घर का दरवाजा रात को खटखटाता है। तो अंदर से वो दोस्त क्या कहता है वो हम देखते हैं। वो भीतर से कहता है, मुझे दुख न देना, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। वो क्या कहता है कि अरे बाबा, अब मैं सो गया हूं और मेरा दरवाजा भी अभी बंद है, क्योंकि कोई कोई लोग जब दरवाजा रात को बंद करते हैं तो वो खोलते नहीं है मोस्टली। तो वो कहता है कि अब तो मेरा दरवाजा भी बंद हो चुका है, मैं सो चुका हूं और तू मुझे दुख न दे, तू मुझे कष्ट न दे, मेरी नींद को तू खराब मत कर, मुझे पीड़ा मत दे। वो अंदर से कहता है और कहता है कि मैं देखो, मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए, अगर मैं उनको छोड़ के उठ जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी उठेंगे, उनकी नींद टूटेगी, तो तू मुझे दुख मत दे, मुझे परेशान मत कर, मुझे तंग मत कर, मुझे अभी सोने दे। वो कहता है। फिर भी ये दोस्त क्या करता है, निरंतर उसका दरवाजा खटखटाता रहता है, खटखटा रहता है। अरे करना, मेरे लिए दरवाजा खोलना, मुझे 3 रोटियां चाहिए, मेरा दोस्त आया हुआ है, मुझे उसको देना है। वो उसको कंटिन्यूअसली दरवाजा खटखटाता जा रहा है, खटखटाए जा रहा है। तो फिर वो क्या करता है, 8वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, वो उसका मित्र है, वो उसका दोस्त है, इसलिए वो विश्वास से उसके घर पे गया और उसे पता है कि अभी रात के 12-1 बज गए, मेरा दोस्त तो सोया है। फिर भी वो जाके, मित्र है इसलिए उसका जाके दरवाजा खटखटा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसका मित्र है तो भी वो उठकर उसको रोटियां देने को तैयार नहीं है। फिर भी वो क्या करता है, सब लाज लज्जा छोड़कर मांगने के कारण फिर भी उसे, वो अंदर से उसका अपमान किए जा रहा है। ए जाना बाबा, मैंने दरवाजा खोलूंगा, मेरा दरवाजा भी बंद हो चुका है, मेरे बच्चे सोए हुए, अरे क्या परेशान कर रहा है तू, जाना, मैं नहीं उठूंगा। उसको बार बार बोल रहा है और वो बार बार उसको मांग रहा है, नहीं रे, खोलना दरवाजा, मुझे 3 रोटी चाहिए, मेरा दोस्त आया हुआ है। तो वो भी गुस्से में वो अंदर से उसको बोल रहा है। अगर हमारा कोई ऐसा इंसल्ट करता है, हमें दरवाजे से हकाल देता है, तो हमें भी बुरा लगेगा ना। शायद पड़ोसी भी सुन रहे होंगे। वो सब लाज लज्जा छोड़कर उसको मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। उसको चाहिए कि उसका दोस्त उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। इसलिए वो सब अपने पोस्ट, अपना हुद्दा, वो सब छोड़कर, मतलब कुछ लज्जा, शर्म, हया छोड़कर वो उसको लगातार मांगते जा रहा है। उसे मांगते जा रहा, मांगने के कारण उसे जितने आवश्यक हो उतने उठा कर देगा। फिर वो दोस्त अंदर से क्या करेगा कि अरे बाबा, इतना मांग रहा है, इतना मांग रहा है, तंग कर रहा है, चलो अभी उसको दे देता हूँ, ताकि वो दोबारा मेरा दरवाजा खटखटाएगा नहीं और मेरी नींद खुलेगी नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा, तो चलो मैं जाके उसको दे देता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा था कि इस तरह से, इस रीति से तुम्हें परमेश्वर से मांगना है मेरे प्रभु, कि मांगते रहो, मांगते रहो। परमेश्वर भी तुमको परखना चाहता है, परमेश्वर तुमको आशीषित करना चाहता है, पर वचन क्या कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु को पता है तुम्हारी जरूरत क्या है, फिर भी प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे बात करे और मैं उन्हें आशीषित करूं। इसलिए आगे भी लिखा हुआ है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम्हें मिलेगा, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिलेगा, और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर मेरे प्रभु, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना हमारे जीवन में। और वो दोस्त फिर उठकर उसको देगा कि अरे, मेरे दोस्त इतनी देर से मांग रहा है, इसको तो कुछ लाज शर्म हया है नहीं, तो मैं उसको दे देता हूँ। और वो दोस्त भी अपनी लज्जा को छोड़कर वो मांग रहा है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर से किस बात की हमें लज्जा और शर्म करनी चाहिए? वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित खुदा है, वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता है। तो जब भी हम उसके सम्मुख आते हैं, तो किस बात की झिझक नहीं होनी चाहिए हमें। हम परमेश्वर से खुले दिल से, खुले मन से हम उससे बात कर सकते, उससे माँग सकते, और वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके वचन में हम देखते हैं रेवलेशन 3। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय तो वहां पे क्या लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया! बहुत अद्भुत बात है। बहुत बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यानी मुझे पता है कि तेरा विश्वास क्या है, और मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने क्या किया। तूने एक्शन किया मेरे प्रियो, कि तूने खटखटाया है मेरा दरवाजा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कितना समय प्रार्थना को देता है। मैं जानता हूँ कि तू, तेरा कितना भरोसा मेरे ऊपर है। तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोला है। हालेलुया! प्रभु ने तुम्हारे सामने उस द्वार को खोला है, जो जिस द्वार के पीछे बहुत सारी आशीषें, चंगाई है, धन है, फैमिली है, सब मैंने तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोला है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ। तेरे माँ के कोख से जन्म लेने के पहले से मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे अच्छी रीति से पहचानता हूँ, सिर्फ तेरे बाहरी कामों से नहीं, पर तेरे अंदर जो विश्वास पनप रहा है, जो विश्वास तेरे अंदर है, मैं उसको जानता हूँ। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई कितना भी तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, तुम्हारे फेवर में वो लोग नहीं है, वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सताते हैं, और वो चाहते कि तुम्हारी मिनिस्ट्री बंद हो जाए, या वो चाहते कि कभी तुम अच्छे आशीषों में ना भरे, तो वो तुम्हारे मार्ग को बंद करना चाहते। पर प्रभु कहते हैं कि जो द्वार मैंने खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। लोग हमारे लिए सोचते हैं कि इनका नाश हो जाए, इनकी फैमिली तबाह हो जाए, इनका जीवन नष्ट हो जाए, इनका घर गृहस्थी खत्म हो जाए। लोग चाहते हैं, पर परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का द्वार खोल के रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए चंगाई का द्वार खोल के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब आशीषों के द्वार खोल के रखे, और जिस द्वार को परमेश्वर ने खोला है, उस द्वार को कोई इंसान, वो कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, कोई भी हो, वो तुम्हारा द्वार बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उस द्वार को परमेश्वर ने खोला है। और जो द्वार परमेश्वर खुद खोलता है, उससे कोई इंसान तुम्हारा वो द्वार बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। प्रभु कहता है कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी है, तेरी अकल, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, विजडम, फेथ, सब तेरा है, थोड़ा ही तो है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, है ना। तुझ में थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, शायद तू अज्ञान है, शायद तुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर भी प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोला है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन का पालन किया, तूने मेरे वचन को ढूंढा, तूने मुझे ढूंढने की कोशिश की। जैसा मेरा वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम्हारे लिए तुम पाओगे।
और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रकाशित वाक्य में वचन है, मेरा सुंदर सा वचन है मेरे प्रभु, कि फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जब भी परमेश्वर के नाम को चार लोगों के बीच में स्वीकार करने का समय आता है, तो लोग परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। किस रीति से? लोग पूछते हैं, अरे तुम चर्च जाते हो क्या? तुम प्रभु यीशु मसीह वो क्रिश्चियन बन गए क्या? तुम मसीह बन गए क्या? क्या तुम वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो? लोग कहते, नहीं नहीं, हम नहीं जाते चर्च को। कुछ कुछ लोगों को जैसे कुछ समाज में कुछ फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो लोग वहां पर जाकर वही कास्ट का उल्लेख कर देते, वो कास्ट वहां पे लिखते, पर वो नहीं कहेंगे कि हम मसीह है और मसीह मुझे देगा। पर वो के जाकर वहां पे वो परमेश्वर का इनकार कर देते और वो अपनी कास्ट को छिपा के रखते कि हम मसीह है, हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा मेरा खुदा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो लोग उसका इनकार कर देते अपने हिसाब से, अपने जरूरतों के लिए, पर वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते मेरे प्रभु। पर प्रभु कहता है कि तूने लोगों के सामने, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने तुमने मेरा इनकार नहीं किया। जब भी ऐसी कठिनाई आया तुम्हारे जीवन में, कि जब तुम्हारे कभी कभी ऑफिस में ऐसे घटनाएं होती है कि तुम्हें वो जगह पे खड़ा रहने के लिए वो सख्ती करते हैं या तुम्हें उधर जाना पड़ता है, तो तब तुम अगर परमेश्वर का स्वीकार करोगे और लोगों को बताओगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो तुमने वचन का पालन किया। तब तुमने दिखाया कि सच्चा खुदा है जो मेरे संग है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु कर सकता है। आज अगर कोई हमारे साथ बुराइयां कर रहा है, कोई हमारे जीवन के बड़े बड़े जो आशीष में रुकावटें ला रहा है, पर प्रभु कहता है कि जो द्वार मैंने खोला है वो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें उसके लिए विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। आज भले मेरे शरीर में कमजोरी है, आज मैं भले चल फिर नहीं सकता हूँ, पर प्रभु मेरे हड्डियों पर मांस लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरे शरीर की कमजोरी को निकाल कर मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे मुझ में जो गंदी आदतें हैं, जो गंदी बातें मुझ में है, और प्रभु वो निकाल कर मुझे शुद्ध और पवित्र करेगा। इसलिए तो उसने क्रूस पर अपनी जान दी और हमारे गंदे पापों को उसने धोकर शुद्ध किया है मेरे प्रभु। तो हमें उस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है मेरे प्रभु, उस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे पापों की माफी हमें उस क्रूस पर दी है, हमें उसने आजाद किया है। हमें अब कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे दंड उसने सह ली है वो उस क्रूस पर। ये जब इन बातों को हम जान लेंगे, तब हम विश्वास करेंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि हम में तो कुछ नहीं है सामर्थ्य, थोड़ा ही है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि फिर भी तूने मेरे वचन को पाला है, फिर भी तूने लोगों के सामने मेरा इनकार नहीं किया। परेशानी आई, दुख आए, लोगों ने जबरदस्ती की कि प्रभु का नाम छोड़ दो, फिर भी तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तो मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। विश्वास करते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है मेरे प्रभु। ना कि खुद की धार्मिकता पर विश्वास करो। कभी कभी लोग अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते, नहीं मैं धर्मी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने बड़े सुसमाचार दिए, इतने लोगों को चंगा किया, हम ऐसा सोचते हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हम तो कुछ भी नहीं करते। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस पर कितना बड़ा बलिदान दिया, उस बात को जब हम जानेंगे कि आज जो प्रभु ने हमें दान दिए हैं, तो वो उसके हमारे ऊपर अनुग्रह है
इसलिए हम कर पा रहे, इसलिए हम लोगों को चंगाई दे रहे, इसलिए हम सुसमाचार को फैला रहे। वो उसका अनुग्रह है, हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं है। तो हम कैसे मांगते हैं मेरे प्रियो? हम मांगते हैं हमारे मुंह से। तो हम मुंह से मांगते हैं। और ढूंढना, वो हम कैसे ढूंढते हैं? मन से, हृदय से हम ढूंढते। किसी चीज के लिए हमें ढूंढना है तो हम मन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम उस चीज को ढूंढने की कोशिश करते। पर जो खटखटाना है तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, वो एक एक्शन है। हमने मांगा हमारे मुंह से, हृदय से हमने ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, पर हम उसे ढूंढने की कोशिश करते, हम वचनों में उसको ढूंढने की कोशिश करते। तो मांगते हम मुंह से, सोचते हमारे दिल से या हृदय से हम उसको ढूंढते हैं। पर जब खटखटाने की बात आती है तो खटखटाना ये एक एक्शन है, ये एक कार्य है जो हमें करना है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा फोकस तो उसके ऊपर होना चाहिए। हमें हमें खोजना है। और खटखटाना तो शारीरिक प्रक्रिया है, यानी वो एक एक्ट है, वो एक एक्शन है जो आज हमें करनी है। वो हम बहुत बार नहीं करते मेरे लोग, पर आज हमें वो एक्ट, वो एक्शन करनी है। और हमें उस द्वार को खटखटाना है, खटखटाना है, जब तक हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। मांगते तो हम मुंह से है, और ढूंढते हम दिमाग, दिल से और मन से, परंतु खटखटाना ये एक एक्शन है मेरे प्रो। यानी हम जब वचन पढ़ते मेरे प्रो, तो वचन के जैसे हमें कार्य करना है, वैसे हमें बर्ताव करना है। किसी के दुख में सहभागी होना, कोई परेशान है तो उसके लिए प्रार्थना करना, दूसरों को बोझ उठाना, तो ये है एक्शन। तो सिर्फ बोलने से चालने से नहीं होता मेरे प्रो, तो वो हमें एक्चुअल में करना पड़ता है। प्रार्थना करना या उसे ढूंढना तो अच्छी बात है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन में उसको हम खोजते रहते, ये अच्छी बात है। पर हमें के बिना कार्य के बिना सब व्यर्थ है। हम अगर एक्शन नहीं करते हैं, हम भले कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी हम ढूंढेंगे, पर जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, यानी हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए वो क्रूस पर किया है, तो वो मेरे लिए करेगा, तब हम विश्वास से सुसमाचार फैलाते हैं, विश्वास से दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना या ढूंढना ये अच्छी बात है, पर एक्शन या कार्य के बिना सब व्यर्थ है। प्रभु कहता है फिर तुम झनझनाती हुई झांझो, सिर्फ उसका आवाज आता है, वो झनझन बजता है, पर एक्शन नहीं है, तो सब व्यर्थ है मेरे प्रियो। खटखटाना तो एक एक्शन है, फिजिकल वो मूवमेंट है। और इसलिए प्रभु कहता है कि खटखटाओगे तो तुम पाओगे आशीषों। फिर तुम्हें, जब तुम खटखटाओगे, तब तुम आशीषों का, बरकत का, चंगाई का, और तुम्हारी शादी के लिए वो सब दरवाजे प्रभु तुम्हारे लिए खोल देगा। क्योंकि तुमने एक्शन की, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने परमेश्वर को ढूंढा, और क्योंकि तुमने परमेश्वर को मांगा, और फिर परमेश्वर तुम्हें देने के लिए वो तैयार है। तो परमेश्वर का वचन हम जानते हैं, ये वचन हम जानते हैं ना मेरे प्यो, संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो बचपन से हमने ये वचन देखा है, सुना है। तो जब हम वचन सुनते हैं या वचन को हम क्या करते, फ्रेम करते हैं, और फ्रेम करके हम हमारे घर पे लगाते हैं, घर में या दरवाजे पे टंगाते हैं वचन को। पर उस वचन को एक्शन में नहीं लाते, कार्य में नहीं लाते मेरे प्रो, तो उसका फायदा नहीं होता है मेरे प्रो। अगर प्रभु ने आज तुम्हें ये वचन दिया है, तो वो अपने कार्य में लाओ, उसको तुम्हारे जीवन के लिए लागू करो, प्रैक्टिकली तुम्हारे जीवन के लिए वो यूज करो। सिर्फ फ्रेम बनाकर अपने घर में टांगो मत, या दरवाजे पे मत चिपकाओ, पर वो असल में तुम्हारे जीवन में उसे कार्य करने दो, एक्शन में आने दो। तुम खटखटाओगे
तो प्रभु तुम्हारे लिए खोल देगा। हर एक आशीष प्रभु तुम्हारे लिए खोल देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपके लिए बहुत सारे दरवाजे को खोला है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु, आपको ऊंचा उठाती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। अब प्रभु जो भी आज लोग थक चुके हैं प्रभु, गिव अप कर चुके हैं प्रभु, उन्होंने प्रार्थना करके उनका भरोसा उन्होंने परमेश्वर से उड़ा दिया है, उनका भरोसा उठ गया है मेरे प्रभु। आज ऐसे हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनके कठिन हृदय को तोड़ दो प्रभु, वो मांसमय बना दो प्रभु, ताकि वो आपके वचन पर विश्वास करने पाए प्रभु। और प्रभु वो जीवन में जो कुछ भी पाना आप चाहते मेरे उनके जीवन में मेरे खुदा, आप उनके जीवन के वो मार्गों को खोलो प्रभु। उनके जो दरवाजे बंद हो चुके हैं प्रभु, वो उनके कठिन हृदय की वजह से प्रभु, वो उनके अविश्वास के कारण प्रभु, और वो उनके उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया लोगों के सामने प्रभु, समाज में प्रभु, और जिसकी वजह से उनके दरवाजे बंद हो चुके मेरे जीवित परमेश्वर। पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि ये वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन के वो हर एक दरवाजे को खोल दो प्रभु, उनके मुंह से उन्हें मांगने की इच्छा दो प्रभु, आपके वचन को ढूंढने की उन्हें इच्छा दो, आपके स्वर्ग के राज्य को ढूंढने की उन्हें इच्छा दो। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई मेरे राज्य की खोज करेगा तो उसे मैं ये सब चीजें दे दूंगा। उन्हें बरकत, चंगाई, आशीष, तंदुरुस्ती, धन दौलत, मैं उन्हें सब कुछ दूंगा। जो मेरे वचन पे विश्वास करता है, जो मुझे खोजता है, जो स्वर्ग के राज्य की खोज करता है, उसे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, जैसे वो दोस्त ने जाके रात के उस प्रहर को जाके उसके दरवाजों को खटखटाया और अपनी लाज लज्जा को छोड़ के उसने मांगा और उसके दोस्त ने उसे दे दिया, उसी तरह से मेरे जीवित परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए मेरे जीवित परमेश्वर, जिन्होंने भी मैं ये वचन मेरा यूट्यूब पे देखते मेरे जीवित खुदा, और जो भी परमेश्वर इस वचन पे विश्वास करते हैं प्रभु, आज उनके लिए वो सब मार्ग को खोल दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी उनके काम बहुत सालों से अटके पड़े हैं परमेश्वर, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। वो शायद पासपोर्ट रहेगा, वीजा रहेगा, उनकी शादी रहेगी, कुछ कोर्ट केस रहेगा मेरे जीवित परमेश्वर, जमीन का कुछ कोर्ट केस रहेगा प्रभु जी। हर एक चीजों को मैं आपके हाथ में देती हूँ कि वो सालों साल पड़ा है, वो हुआ है प्रभु, उसको मैं रिलीज करती हूँ आज जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो कोर्ट केस कैंसल हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो। जो कोई अभी इस वक्त मांग रहा है मेरे जीवित परमेश्वर, उनके जीवन में वो बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हो मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, मेरे खुदा, उनके जीवन के वो सब बंद दरवाजे खोलो मेरे परमेश्वर। जिनकी भी शादी तय नहीं हो रही प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु, आपके भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे लाइफ पार्टनर से, धर्मी पार्टनर से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। शैतान चाहता है कि उनका फैमिली ना बढ़े, शैतान चाहता है कि उनकी शादी ना हो, तो उसमें रुकावटें ला रहा है मेरे जीवित परमेश्वर। परंतु प्रभु आज शैतान के उस योजना को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में भस्म करती हूँ प्रभु। लोगों की शादी हो जाए, उन्हें अच्छे बाल बच्चों से आशीषित करे, उनकी फैमिली बढ़े प्रभु। ऐसे अनुग्रह प्रभु आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी बीमार है प्रभु जी, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट प्रभु, उन्हें चंगाई दो मेरे परमेश्वर। जो शैतान ने उनके चंगाई को चुरा के रखा है प्रभु, उस जड़ से वो इस बीमारी को निकाल कर मैं अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। वो हर एक रसोली गांठ कैंसर की उनके शरीर से निकल जाए इसी वक्त प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो लेडीज की प्रॉब्लम है प्रभु, कि उनको किसी किसी के पीरियड्स ठीक तरह से नहीं आते प्रभु जी, उनकी जो वो पीसीओडी की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में भस्म करती हूँ प्रभु जी। वो उनके मेंसेस क्लियर होने दो यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु। जिनको भी ज्यादा खून बहता है प्रभु, कमजोरी आती है, ऐसे हर एक स्त्रियों को छुओ प्रभु और उन्हें अच्छे चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक डायबिटीज, एथराइटिस,
और थायराइड के पेशेंट, बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उनका थायराइड, बीपी और प्रभु उनके डायबिटीज नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जहाँ पर भी जॉइंट में पेन है प्रभु, हर एक जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। चाहे वो हाथ का दर्द हो, पीठ का दर्द, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ इस बीमारी को। हर एक स्वेलिंग की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक सूजन आने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकाल दो प्रभु। उनके सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक प्रभु, जहां पर भी वो स्वेलिंग है, सूजन है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी शरीर में दर्द है, पेन है, यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए प्रभु। हर एक को अपनी चंगाई से भर दो प्रभु जी। लोगों को आपकी बरकत के से, प्रॉस्पेरिटी से भर दो प्रभु। हर एक कर्जे की दुरात्मा, हर एक गरीबी की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ उनके जीवन से, अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उन्हें छुओ प्रभु। उनके घरों में अगर कोई रुकावट है तो वो यीशु मसीह के नाम से वो रुकावटें मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके घरों में बरकत आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी हरनाई के पेशेंट है उन्हें चंगाई दो प्रभु। पेट की समस्या, पेट की बीमारी से उन्हें आजाद कर दो। किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से उन्हें आजाद कर दो प्रभु। हर एक को उनके शरीर में पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, उनके हार्ट 100% चलने पाए प्रभु। जिनके भी हार्ट कमजोर है प्रभु, बहुत कम कम फंक्शन कर रहे प्रभु, उस हार्ट को छुओ और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। आपकी प्रेजेंस उनके घरों में अभी इसी वक्त आने दो प्रभु। और जो भी मुझे आज देख रहा है प्रभु जी यूट्यूब पर प्रभु, उनके घरों में आपकी बरकत, आपकी शांति, आपकी चंगाई बहने दो यीशु मसीह के नाम से। आपकी पवित्र आत्मा उनके घरों में जाने दो। हर एक बंधन को मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से, उनके घरों से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें इसी वक्त छुओ प्रभु। अच्छे जॉब से उन्हें आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु। आज आपने हर एक की प्रार्थनाओं को जवाब दिया है, हर एक से बात किया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। थैंक यू मास्टर लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मास्टर लॉर्ड। प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ। आपने सब प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु आपने उनके लिए दरवाजा खोला है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आपकी अपनी खुद की शांति से आपको आशीषित करेगा। आप प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर उंडेले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। आपने इस वचन को देखा, पूरी रीति से प्रार्थना भी सहभाग हो गए आप, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।